अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पोइम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपनी इंग्लिश बुक में देखा होगा, जो इंडेक्स होता है उस पर लिखा होता है, इसमें कुछ प्रोज पोर्शंस है, कुछ स्टोरीज़ है, कुछ पोइम्स है। तो आज हम पोइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोइम क्या होती है। अगर हम पोइम के बारे में देखेंगे, जो पोइम होती है वो सिंपली ऐसे एक उसको लिखने वाला जो होता है उसको हम पोइट कहते हैं, जो अपनी जो फीलिंग्स, अपनी जो थॉट्स है, चाहे वो नेचर के रिगार्डिंग हो, गॉड के रिगार्डिंग हो, एनवायरनमेंट या किसी भी इंसान के रिगार्डिंग हो, वो इनको लिख देता है। लिखने का क्या तरीका होता है कि वो इनको एक स्कीम देता है, एक रिदम देता है, एक राइम स्कीम बनाता है जब वो ये अपने वर्ड्स यूज़ करता है इस पोइम को लिखने में, ताकि जो ये है ये एक अट्रैक्टिव पीस ऑफ राइटिंग रहे। तो एक जो पोइम है इसमें एक लाई होती है, यानी इसमें एक राइम स्कीम होती है जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल जो फीलिंग्स होती है पोइट की वो समझने की कोशिश करते हैं। पोइट कहते हैं जो पोइम लिखने वाला होता है। तो आज हम एक पोइम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इंग्लिश बुक 8th की इंग्लिश बुक में है, प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ये जो पोइम है ये हमें क्या करना है कि जो पोइम है इसको हम बार बार अगर 2-3 बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ने से क्या होता है कि इसके वर्ड्स को, इसकी रिदम को, इसकी लाई को समझने के लिए हमें ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट। यानी कि ये जो पोइम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, ये रविंद्रनाथ टैगोर मतलब एक दुआ मांगते हैं, एक प्रेयर करते हैं ताकि उनको ताकत मिले। किन चीज़ों को फेस करने की ताकत उनको मिले कि सबसे पहले लाइन में ये कहते हैं कि मतलब ओ गॉड, कि मेरे दिमाग, मेरे दिल में जो ये नेगेटिव थॉट्स है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है मेरे दिल से, इन नेगेटिव थॉट्स को आप हमेशा के लिए मेरे दिल से निकाल दीजिए। ये नेगेटिव थॉट्स किसी इंसान के रिगार्डिंग भी हो सकती है, नेचर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, इनफैक्ट गॉड के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो ये प्रे करता है गॉड को कि मेरे दिल से ये जो पेनुरी है, ये जो पॉवर्टी है, ये जो खलिश मेरे दिल में है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, इनको मेरे दिल से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सोरोज। तो ये कहते हैं कि ओ गॉड, मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो जॉयज एंड सोरोज आने वाली है, खुशियाँ और गम जो आने वाले हैं, उनको मैं अच्छे से बर्दाश्त कर सकूँ। यानी कि मैं खुशी के टाइम पे भी अपने आप को कंटेन कर सकूँ, यानी कि मैं ज़्यादा उछलूँ ना, या मैं ज़्यादा हद से आगे तजावुज़ ना करूँ। और जो सैडनेस है या गम है, तो मैं उस टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल में कर सकूँ, मैं अच्छे से एक अच्छे से मैनर में इन चीज़ों को बेयर कर सकूँ। तो खुशी और गम तो आते रहते हैं लाइफ में। तो जो इंसान इन खुशी और गमों में अल्लाह को याद करेगा, अपने आप को कंट्रोल करेगा, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत मतलब एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये एक अल्लाह ताला को उस क्वालिटी के बारे में स्ट्रेंथ मांगते हैं। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। यानी कि मुझे ऐसी ताकत दे ताकि जो मेरा कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं गरीबों के काम आ सकूं, मैं किसी जो लाचार है या किसी वजह से मजबूर है उसकी मैं हेल्प कर सकूं। Give me the strength to never disown the poor or bend my knees before insolent might. ये कहते हैं कि ओ गॉड, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे दीजिए कि मैं गरीबों को डिसऑन ना करूं, यानी कि मैं गरीबों के साथ कभी बुरा पेश ना आऊं, मैं उनको कभी दुत्कारूं ना। जो मेरे घर काम करने आते हैं, मुलाजिम आते हैं, मजदूर आते हैं, मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊं। या जो मेरे आसपास गरीब है, जिनको किसी वजह से पॉवर्टी है, गरीब है, तो उनके साथ मैं अच्छे से पेश आ सकूं। और मैं कभी किसी इंसोलेंट माइंड, यानी कि किसी एरोगेंट इंसान या किसी एरोगेंट पावर या किसी मतलब जो जुल्म करते होंगे कोई भी, चाहे वो कोई किंग हो, वो कोई गवर्नमेंट हो, वो कोई लोग हो, उनके सामने कभी ना झुकूं।
Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि जो डेली प्रॉब्लम्स आती है, ट्रिफल्स कहते हैं हम, जो डेली प्रॉब्लम्स आती है, जो दिन भर के या मतलब ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव आते हैं, कि मैं इनमें खुद को कंटेन कर सकूं और मैं इन चीज़ों से ऊपर आ जाऊं. जैसे हमें कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, कभी मतलब कुछ भी डेली प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अभी क्राइसिस चल रही है, अभी पैंडमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, यानी कि ये हमारे लिए एक टाइप का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इन चीज़ों से भी अल्लाह ताला को स्ट्रेंथ मांगता है कि मैं इन चीज़ों से बाहर आऊँ, बीमारियों से मुझे मतलब जाइए ना पड़े कि मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊँ, मैं इन चीज़ों में ही ना पड़ा रहूँ, या कि किसी डेली जो हमारी लड़ाइयाँ होती है किसी के साथ उसमें ना फंसा रहूँ, मैं इन चीज़ों से ऊपर आ जाऊँ. एंड give me the strength to surrender my strength to the will with love. और मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं खुद को आपके हवाले करूं, यानी कि गॉड के हवाले करूं. जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में लिखा है, मैं उसकी विल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारूं. ये नहीं कि हाय ये क्यों हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, तो मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊं. तो अब ये यहाँ पे समरी लिखी हुई है पोइम की. इसमें यही कहते हैं कि जो पोइट है वो अपने रब से स्ट्रेंथ मांगते हैं, ताकि जो ज़िंदगी के जो मामलात है, दिन भर के मामलात हैं, उनसे वो मतलब अपने आप को उनको अच्छे से डील कर सकें उन मामलात के साथ, या जो उसके दिल में जो भी कुछ पॉवर्टी है या पेन्यूरी है, यानी कि जो दिल में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे वो ऊपर आ सके. और ये गॉड को मांगता है कि मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दे ताकि मैं जो जॉयज़ और सॉरोज़ लाइफ में आए उनको अच्छे से हैंडल कर सकूं, और मैं इन जॉयज़ और सॉरोज़ में खुद को ना खो दूं. और इसके बाद रब से मांगता है कि मुझे मतलब मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दे ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, और मैं किसी गरीब के साथ को डिसओन ना करूं, या किसी गरीब के साथ बुरा सलूक ना करूं, और मैं किसी एरोगेंट या इंसोलेंट पावर या एबनॉक्शियस माइंड के सामने ना झुकूं. और मुझे जो डेली प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है उनसे मुझे ऊपर मतलब उनसे मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दे कि मैं उन डेली प्रॉब्लम्स, उन डेली ट्रफल्स से ऊपर आ जाऊं, और मैं अपने आप को गॉड के विल में दे दूं, या गॉड की अपनी लाइफ को अल्लाह ताला की या गॉड की मर्ज़ी से गुजारूं, और मैं खुशी खुशी हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करूं. तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं. इन वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट द पोइम. इनकी मैंने मीनिंग भी लिखी हुई है. अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे. होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है, आपको ये पोइम्स का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आया, और आपको ये पोइम क्या कहती है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. स्टे होम, स्टे सेफ.